बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं जी गोल्ड के, और देखते हैं फर्दर हमारे पास गोल्ड का क्या सिनेरियो बनता है। गोल्ड एक बियरिश रेले की तरफ रवां दवा है, और गोल्ड की अगर से बात की जाए अपसाइड के, तो अपसाइड के टेस्ट भी पेंडिंग है, और देखेंगे कि फर्दर गोल्ड जो है वो अब आगे मामला क्या लेके चलना चाह रहा है। ये गोल्ड का D1 का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है, इस पे जरा हम एक नजरसानी कर लेते हैं कि हमारे पास क्या सिनेरियो है। एज वेल एज जरा हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी चल के देखते हैं कि मार्केट क्या कहना चाह रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करते हैं तो मार्केट जो है वो अगेन एक नॉइजी एरिया में आके खड़ी हो चुकी है। बात अगर हम करते हैं कि मार्केट ने जो है वो फर्दर किस साइड पे जाना है, तो उस चीज पे थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। और एज वेल एज अगर बात की जाए, ये मैंने आप लोगों को कुछ माजी में लेवल्स दिए हुए थे, और आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे डाउन साइड टारगेट्स है वो सारे वन बाय वन कंप्लीट होते चले गए, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी इसमें प्रॉफिट टेकिंग भी हुई। उम्मीद है कि आप लोगों की भी जो है वो काफी प्रॉफिट टेकिंग इसमें हो गई होगी। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले तो गोल्ड के लेवल्स बताने जा रहा हूँ, लेवल्स को नोट कर लें, और उसके बाद हम चलेंगे इसके रेगुलर एनालिसिस की तरफ। अच्छा, लेवल बताने का पर्पस ये नहीं होता कि आप लोग आंख कान नाक बंद करके जो है वो उस लेवल की डायरेक्शन में बैठ जाएं और आप लोग उसके साथ जो है कोई टेक्निकल समरी ना लें। लेवल्स बताने का पर्पस ये होता है कि आप लोग इस डायरेक्शन को मद्देनजर रखते हुए अपने जो एनालिसिस है उनको प्रॉपर वे में फॉलो करें। और सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेवल्स देखेंगे कि हमारे पास लेवल की क्या नोयत बन रही है। डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं कि डाउन साइड पे हमारे पास कौन कौन से लेवल्स पेंडिंग हैं, तो उनमें इस टाइम दो लेवल्स जो हैं वो क्लोजली वॉचेबल हैं। फर्स्ट वन इज 1780, सेकंड वन इज 1745। डाउन साइड के लिए 1780 और 1745 इस टाइम के हिसाब से बहुत क्रूशियल लेवल है। और अगर हम बात करते हैं अप साइड के लिए, तो अप साइड के लिए इस टाइम क्या सिनेरियो बनता है, जरा उसको भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूं मैं। अप साइड की अगर हम बात करते हैं, तो अप साइड पे इस टाइम 1845 और 1883, ये दो लेवल इस टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि हमने अपसाइड की तरफ जो है वो फोकस करना है या डाउन साइड की तरफ फोकस करना है। तो चलें चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। ये हो गए हमारे पास लेवल्स। अब हम जरा यहाँ पे जो है वो थोड़ी बहुत चार्ट की जो है वो रीडिंग भी लेंगे, ताकि पता चले कि फर्दर मामला क्या चलना चाह रहे हैं। D1 के चार्ट पे आ जाते हैं। आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम पे एक एग्जांपल दी थी कि मार्केट जैसे अपसाइड पे जा रही है, वैसे ही मार्केट अब जो है वो डाउन साइड पे रेला भी ला रही है। अच्छा जी, इस टाइम हम जो है वो D1 के चार्ट पे हैं, और आप लोगों के सामने मैंने एक बेरिश चैनल भी ड्रॉ किया हुआ है। अगर से चैनल बहुत माइनर सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1885, 1883, 1885, 1880 ये लेवल इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही मार्केट को फुर्सत मिलेगी तो मार्केट इस लेवल की तरफ भागेगी। इस चीज को आप लोगों ने जहन में रखना है। अब ये जो लेवल मैं आप लोगों को देता हूं, ये लेवल देने का पर्पस ये नहीं होता, अगर से इनके पूरे होने में टाइम लगता है, लेकिन ये लेवल देने का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग जो है वन साइडेड होकर आंख का नाक बंद करके बैठ जाएं। ये लेवल्स देने का पर्पस ये होता है कि आप लोग इनको मद्देनजर रखते हुए अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसको बेहतर तरीके से प्लान कर सकें। अब देखें ना, मैंने आप लोगों को अगर यहाँ पे ये लेवल दे दिया, तो उसका मतलब ये है कि क्या मैं सिर्फ इसी लेवल पे काम कर रहा हूँ। अब मैंने आप लोगों को 1885 का जो लेवल दिया हुआ है और मार्केट आ गई नीचे, तो क्या हम लोग यहाँ पे काम नहीं कर रहे थे? तो ये सारी चीजें बेसिकली समझने की होती हैं। समझने वाले समझ रहे हैं, और जिनको नहीं समझ आ रही होती फिर उनका कुछ नहीं किया जा सकता। एज वेल एज अगर हम यहाँ पे कुछ चार्ट्स को जरा चेंज करके भी देखें, तो हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है ये आप लोग देख सकते हैं। मैंने ये माजी के दो लेवल लगाए हुए हैं, 1800 और 1780 का लेवल। और 1800 पे मार्केट बहुत सोना टाइम पे जो है वो हिट करने वाली है, और देन फिर 1780। उसके बाद देखा जाएगा कि मार्केट का जो फर्दर सिनेरियो है, फर्दर स्ट्रक्चर है, वो क्या बन रहा है। और मैं बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो 1780, 85, 90 इस एरिया से होके जो है वो एटलीस्ट इसको एक दफा 1885 के लिए जाना चाहिए। ये लेवल बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत काम आते हैं जिन्होंने कोलैटरल में गोल्ड लेना हो। उनके लिए ये लेवल जो है वो बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि उन्होंने डाउन से डिप में बैठना होता है। और अब आप लोगों को मेरी एडवाइस है, देखें गोल्ड की जो अपसाइड की मैंने आप लोगों को प्रेडिक्शन दी हुई थी वो तो रिमेन वैलिड है, $3000 टू $4000। अब अगर गोल्ड पे जो बियरिश रेला आ रहा है, बेसिकली जैसा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ ये सब चीजें, कि तूफान मार्केट में लाने की तैयारी की जा रही थी, और वो तूफान मार्केट में भरपूर तरीके से फेंका जाएगा। अभी तो क्या कहते हैं उसे, अभी तो इब्तिदाई इश्क खैर होता है कि आगे आगे देखी होता है कि अभी तो बेसिकली उस तूफान की इब्तिदा है। और ये फेड ने जितना भी जो मार्केट में एक सिनेरियो बनाया हुआ था कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब एक बेसिकली टोपी ड्रामा था। आप यूं समझ लें कि मार्केट ने जिस सेक्टर में पैसा देना था ना, उस सेक्टर में मार्केट ने पैसा दे दिया। ये मैं आप लोगों को बहुत गहरी चीज समझा रहा हूं। जब मैं आप लोगों को वीडियो में कुछ चीज समझा रहा हूं, तो उसको 3-3 दफा सुना करें कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने जहां प्रॉफिट देना था वहां उन्होंने दे दिया है। और अब मार्केट जो अपनी बेरिश बायस बना के जो है वो आहिस्ता 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 चलती जा रही है। और याद रखें, ट्रेडिंग जो नाम है ना वो है पेशेंस का। जिन लोगों में पेशेंस नहीं है वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और ये पेशेंस ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने का आपने पेशेंस रख लिया और आप लोगों को ट्रेडिंग आ गई। क्योंकि ट्रेडिंग में जो है ना वो पेशेंस ही एक ऐसी चीज है जो आपकी ट्रेडिंग को बहुत आगे ले जाती है, और ट्रेडिंग में पेशेंस ही सबसे मुश्किल काम है। अच्छा जी, ये हो गई हमारी एक जनरल रीडिंग D1 के टाइम फ्रेम की। W1 पे भी वही सिनेरियो है। मार्केट अभी अगर W1 के हिसाब से भी देखते हैं तो अभी मार्केट एक, आप यूं कह सकते हैं कि मार्केट एक रेंज में चल रही है, या मार्केट एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस मार्केट ने प्रोवाइड किया हुआ है, और उस एरिया को बस फॉलो करते हुए मार्केट जो है वो चल रही है। अब हम चलते हैं जी अपने रेगुलर चार्ट पे और देखते हैं कि हमारे पास फर्दर क्या सिनेरियो बनेगा। अच्छा जी, ये आ गए हम अपने 4 आवर चार्ट पे।
4 आवर चार्ट पे मार्केट क्या सिनेरियो दे रही है, अब जरा इसे भी देख लेते हैं। 4 आवर चार्ट पे इस टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो भी मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, और उसके हिसाब से फिर आप लोग जो है वो अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। अब ये देखें ना, ये जो ट्रेंड लाइन चलती आ रही है मार्केट में, ये सपोर्ट बेस्ड ट्रेंड लाइन थी, अब ये रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेंड लाइन का किरदार अदा कर रही है। और 1845 का लेवल तो मार्केट के रडार पे है ना, 1845 के लेवल से नीचे नीचे आप लोग जो है वो सेलिंग ही प्लान करेंगे, बाय प्लान नहीं करेंगे। और जो लोग कोलैटरल फॉर्म में गोल्ड बाय करके बैठना चाह रहे हैं वो बैठ सकते हैं लॉन्गर टर्म के लिए, क्योंकि अब से अपॉर्चुनिटीज जो है वो बननी शुरू हो गई हैं। एज वेल एज मार्केट अगर 1650, 1630, 1620, इवन के 1550 तक भी जाती है तो आप लोगों के पास बंच ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं। गोल्ड को डीसीए फॉर्म में जो है वो एक डीसीए फॉर्मूला अप्लाई करके आप लोग कोलैटरल बाय कर सकते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेज, जो कि आप लोगों ने अक्सर क्रिप्टो में ये नाम सुना होगा। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो गोल्ड को कोलैटरल फॉर्म में इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए कुछ बाय वगैरह कर सकते हैं डिप से। अब हम देखते हैं जी हमारे पास यहाँ पे क्या फर्दर सिनेरियोज हैं। ये 1782 का लेवल बहुत पुराना लेवल मैंने लगाया हुआ है, और आप लोग अगर पुरानी वीडियोस जाके देख लें नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तब से मैं आप लोगों को कहता आ रहा हूँ कि जब गोल्ड अपसाइड पे जा रहा था तो मैं आप लोगों को बड़ी बाकायदगी से ये चीज समझा रहा था कि गोल्ड ने बड़े बुरे तरीके से नीचे आना है और गोल्ड ऐसे ही नीचे आएगा। अब देखें ना, जैसे सीपीआई डाटा है, अब वो गोल्ड को नीचे लाने के लिए जो है वो रवां दवा हो चुका है। तो ये चीजें बेसिकली एक मार्केट में पैनिक सिनेरियो बनाया हुआ था कि पहले मार्केट जो है वो बाय पे ले गए, अब मार्केट ये टोटली एकदम सेल में ले आए हैं। और उस चक्कर में हुआ क्या है कि अगेन लोग जो है वो बाय में स्टक होकर बैठ चुके हैं। जिन लोगों की पुरानी ट्रेड चल रही है उन लोगों का बैठना तो समझ में आता है कि वो बाय सेल एक हेज फॉर्म में लेके चल रहे होंगे, लेकिन जो लोग नए हैं उनको मैं एडवाइस करूंगा कि प्रॉफिट टेकिंग करके बाय की साइड की साथ साथ निकलते जाएं, और लेवल्स पे जो है वो इस टाइम भरपूर तरीके से आंख का नाक खुले रख के बैठे। अच्छा जी, अभी के लिए अगर हम अपकमिंग वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिस्कस करते हैं तो अपकमिंग वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ये एक लेवल ऑलरेडी लगा हुआ था, एक ये लेवल है, एक हमारे पास जो है इसके बाद 1780, 1770 इस एरिया का लेवल है। बेसिकली ये रेंज है, ये जो है ना ये एरिया, ये बेसिकली एक रेंज का किरदार अदा करेगा अगर मार्केट यहाँ पे जाकर थोड़ी देर के लिए रुक जाती है तो। और इस चीज को हम जो है वो टाइमली डिस्कस करके देखेंगे कि फर्दर हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है। आप लोगों को मैं फटाफट जो है वो गोल्ड का सेटअप प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि इसके बाद अभी हम एक नजर जो है वो डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे भी डालेंगे। और एज वेल एज अगर बात की जाए लास्ट वीक की ट्रेड की, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने उसमें से प्रॉफिट टेकिंग कर ली होगी। देखें, एक चीज बड़ी क्लियरली जहन में रख लें, कोई भी चीज इस मार्केट में 100% तो होती नहीं है। अब ये ऐसा ही है ना, जैसे माशाल्लाह आजकल कुछ लोग यूट्यूब पर नजर आते हैं, वो अपनी कोई एक दो हफ्ते की कोई एक दो ट्रेडें दिखा के बता रहे होते हैं कि जी हमारी 100% एक्यूरेसी जा रही है। सलाम है उन लोगों को जो लोग जो है वो एक दो हफ्ते की एक्यूरेसी दिखा के और उसको 100% बता रहे होते हैं। तो बेहतर है कि इन लोगों को जो है वो, ये मैं बिगनर्स को बेसिकली समझा रहा होता हूँ, क्योंकि बिगनर्स के लिए चीज समझनी बहुत जरूरी होती है। वो शुरू में तो आप लोग जो है वो एक दो दफा चल पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद जो फिर हालात चलते हैं वो अजीबो गरीब होते हैं। तो बराए मेहरबानी अपने आप को किसी भी ऐसे जो है ना वो गलत फहमी में ना रखें कि इस मार्केट में कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी है जो 100% चल रही है। और अगर बात की जाए 100% की, तो इतने ब्रोकर्स हैं, वो भी तो वेबिनार्स करवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रेडर्स लॉस में क्यों जा रहे हैं? ये एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। अच्छा जी, अगर मैं अपकमिंग वीक के लिए आप लोगों को कुछ एंट्री एडवाइस करूंगा तो वो एंट्री आप लोगों को 1822 के लेवल से एडवाइस करूंगा, और एसएल उसका आप रख लें 1836-37। ये आप लोग एक जो है वो अपकमिंग वीक के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसकी मैं यहाँ पर डिटेल्स एंटर करने जा रहा हूँ, इनको नोट कर लें। अगर हम बात करें अपकमिंग वीक के लिए गोल्ड को सेल करने की, सेल हम गोल्ड को करने की सोचेंगे अपकमिंग वीक के लिए 1822 के लेवल के दरमियान से। और टारगेट मैं इसका आपको एक सिंपली दे देता हूँ, 1790 का लेवल रख लें आप टारगेट के लिए, इनफ है। साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है। अब ऐसा नहीं हो कि आप लोग जो है वो कहें बस टारगेट हिट होगा तो ही हमने इसमें से प्रॉफिट लेके निकलना है और अदरवाइज हमने नहीं लेके निकलना। एज वेल एज जिन लोगों ने गोल्ड का वीआईपी चैनल ज्वाइन करना हो वो भी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी देखें ना, यही वो चीजें होती हैं, जैसे हमारा जो गोल्ड का वीआईपी चैनल चल रहा है, अब लास्ट वीक में उसमें कोई भी ऐसा हिट नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने बहुत ही मजेदार प्रॉफिट टेकिंग किया, मजा आ गया। और ये जो 18, 20, 25, 30, 40 इस जोन में तो हमने इंतहा की स्कैल्पिंग की है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बहुत ही मजेदार किस्म का प्रॉफिट भी बनाया गोल्ड के वीआईपी चैनल में। जो लोग गोल्ड का वीआईपी चैनल ज्वाइन करना चाहें वो मुझे टेलीग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। फर्दर जो भी डिटेल्स होंगी वो आप लोगों को वहां पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और एज वेल एज अगर बात की जाए इसकी एसएल की, तो इसका एसएल क्या हम रखेंगे? एसएल इसका हम रखेंगे 1836 के लेवल का। अपकमिंग वीक के लिए इनफ है सिनेरियो। बाकी फर्दर जो भी मामला होंगे उसको साथ साथ देखेंगे कि हमारे पास क्या सिनेरियो है। और उम्मीद है कि आप लोगों ने यूरो यूएसडी से बहुत मजेदार किस्म का प्रॉफिट बनाया होगा। आप लोगों को मैंने लास्ट वीक में बोला था कि मार्केटों में रेले आने वाले हैं। अब आप लोग यहीं से अंदाजा लगा लिया करेंगे, जब आप लोगों को मैं बोल रहा होता हूँ तो वो कहाँ की अपडेट होती है और कितनी टाइमली अपडेट चीजें हो रही होती हैं। कि आप लोगों को मैंने एक संडे एनालिसिस में बोला कि मार्केट में जो रेले हैं वो हिट होने वाले हैं, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यूरो यूएसडी की क्या हालत हुई, गोल्ड की क्या हालत हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो गोल्ड का वीआईपी चैनल है उसमें इस टाइम कोई ट्रेड भी ओपन नहीं है। ये कैसी मजेदार बात है।
क्योंकि हम लोग जो है वो प्रॉफिट बना के टाइम पे निकल जाते हैं। अब आप लोग इस चीज को थोड़ा सा अज्यूम करें कि क्या मुझे नहीं पता कि 1885 का लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके बावजूद भी मैं सबको जो है वो स्कैल्पिंग भी करवा रहा हूँ, ट्रेड भी करवा रहा हूँ और हम लोग साथ साथ निकलते भी जा रहे हैं। तो यही वो चीजें होती हैं, बेसिकली आपने कुछ डिसीजन टाइमली लेने होते हैं। लेवल्स बताने का पर्पस ये कतई नहीं होता कि आप आंख का नाक बंद करके जो है वो बैठ जाएं। ये जो लेवल्स हैं ये बेसिकली एडवांस लेवल्स होते हैं, और जब 1885 का लेवल पूरा होने के लिए जाएगा तो वो बहुत प्रेशर में जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फिर आप लोग जो है वो डाउन साइड की ट्रेड्स फंसा के बैठे होंगे उस टाइम। जैसे इस टाइम बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो 1900 प्लस से बाइंग अपनी फंसा के बैठे हुए हैं। मैंने मना भी किया था कि 1900 के लेवल पे बाय जोन नहीं है, बट जब आप लोग अपनी करेंगे और आप लोगों में पेशेंस लेवल नहीं होगा तो फिर ये दिन आप लोगों को देखने ही पड़ेंगे। और एज वेल एज अगर मैं कोर्स की बात करूं, क्योंकि मुझे मैसेजेस काफी आ रहे होते हैं कि सर कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, कोर्स के लिए मैंने बेसिकली लोग छांटी करने शुरू कर दिए हैं। और कोर्स पहली फुर्सत में उन्हीं लोगों को करवाया जाएगा जिनके अंदर पेशेंस लेवल एक्सट्रीम होगा, क्योंकि मेरे अंदर बहुत पेशेंस लेवल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हमेशा कहता होता हूँ ये रब की देन है, और मेरी आप लोगों के लिए भी यही दुआ है कि अल्लाह जो है वो आपके जो दिलों में एक पेशेंस है ना, फॉरेक्स इंडस्ट्री में अगर आप लोगों ने टिके रहना है तो वो आप लोगों के अंदर जो है वो पैदा करे। क्योंकि पेशेंस के बगैर आप लोग ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं आगे। अब आप लोगों में से आगे क्या एग्जांपल्स दूं? जो लोग मेरी यूट्यूब की रेगुलर वीडियोस फॉलो कर रहे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के एनालिसिस से $500 तो पर मंथ वो इजीली निकाल रहे हैं। और जो हमारे वन ऑन वन कंसल्टेंसी मेंबर है उनकी तो बात ही अलग है ना, क्योंकि उनके अकाउंट्स भी बड़े हैं और उनको जो प्रॉफिट आता है वो भी बहुत खुला डुला आता है। जैसे आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे दूंगा। कल 18:10 से 15 के दरमियान ये एक बहुत ही मजेदार किस्म की स्कैल्पिंग रेंज थी। अब आप लोगों ने किया ये नहीं की, जो लोग वन ऑन वन कंसल्टेंसी मेंबर थे उनको मैंने ये रेंज प्रोवाइड की थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें उन्होंने बहुत ही मजेदार किस्म का प्रॉफिट बनाया, बहुत ही मजेदार किस्म का। आप लोग गेस करें कि वो डिजिट्स क्या होंगे। ऑफ कोर्स वो 100 में तो नहीं होंगे, ये मैं आप लोगों को एक हिंट देता चलूं। अच्छा जी, ये मैंने गोल्ड का आप लोगों को यहाँ पे एक सेटअप प्रोवाइड कर दिया है। अब हम थोड़ी सी नजर डालते हैं अपने डॉलर इंडेक्स पे, और कोशिश मैं करूंगा कि एज वेल एज आप लोगों को जो यूरो यूएसडी के जो चार्ट एनालिसिस हैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखें ना, यूरो यूएसडी की ट्रेड में आप लोग अगर बैठे होते तो एक फ्लैट ट्रेड थी। यही वो टाइम होता है जब आप लोगों ने मार्केट से पैसा बनाना होता है, पैसा छापने का टाइम जो है वो यही होता है। गोल्ड में भी आप लोगों को बहुत चांसेस मिले हैं। अब आप लोगों ने पैसा बनाया या नहीं बनाया, मैं हमेशा कहता होता हूँ यू विल गेट इट, यू विल रिजेक्ट इट, इट्स ऑल अप टू यू। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे सपोर्ट एरिया बनाया है, इस चीज को भी थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करता चलूं। ये जो सपोर्ट एरिया बनाया है ये बाय के लिए नहीं बनाया, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर इसमें कोई बाय बननी हुई तो बाय वो स्कैल्पिंग बेस बनेगी और वो डिप से देखा जाएगा और ऑन दी स्पॉट देखा जाएगा कि मार्केट में बाय जो है वो कहां से बनती है। तो लिहाजा इस सपोर्ट एरिया को आपने बाय कंसीडर नहीं करना। इसको मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक ही रखता हूँ मैं इसको, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड जो है वो सेलिंग का चल रहा है। और मेरी आपको एडवाइस है कि अगर आप लोगों का कोई एसएल हिट हो भी जाता है तो फिर भी 1845 से नीचे नीचे आप लोगों ने सेल ही प्लान करनी है। अब ये नहीं हो कि आप लोग यहाँ से जो है बाय फंसा के बैठे हो और फिर मार्केट जो है वो नीचे आए और फिर वही सिनेरियो हो। बाकी फर्दर जो लोग जो है वो मेरे से वन ऑन वन कंसल्टेशन लेना चाहें तो वो मुझे टेलीग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई अकाउंट से रेलिवेंट कोई इशूज हैं, कोई मसले मसाइल हैं, तो आप लोग मेरे से वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हर चीज़ जो है वो रातों रात तो हल नहीं होनी है, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। और अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है ट्रेडिंग के लिए तो फिर मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि ट्रेडिंग से बाहर हो जाए, फिर ट्रेडिंग नहीं करें। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं अपने डॉलर इंडेक्स के D1 के चार्ट पे। अब मुझे ये बताएं, ये सब चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी ड्रॉ करके दी हुई हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं और जो बिगिनर्स हैं, आप लोगों को मेरी एडवाइस है कि जो दिसंबर की मैंने वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड की हुई हैं, दिसंबर की वीडियोस को लाजमी जो है वो फॉलो करें। लाजमी उन्हें एक दफा देखें ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता चले कि मार्केट में चल क्या रहा है। अच्छा जी, डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं, अब ये देखें ना, डॉलर इंडेक्स जो है वो बेसिकली मार्केट में एक मूवमेंट देने के लिए अकेला ही काफी है। चाहे वो यूएस ऑयल हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो यूरो हो, चाहे वो पाउंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, आप सबकी हालत जाके देख लें। लास्ट वीक जब आप लोगों को मैंने बोला था कि रेला आने वाला, तो उससे पहले क्या सिनेरियो था और अब क्या सिनेरियो है। ये जितने भी मेजर्स हैं इन सबको आप बखूबी जो है वो अच्छी तरीके से एक दफा इनको नजरसानी में लें, इनकी जो है वो एक डीप स्टडी लें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, डॉलर इंडेक्स का जो चार्ट है ये आप लोगों को जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ ये वैसे वैसे ही चल रहा है, कोई इसमें चेंजिंग तो नहीं है। ये जो मैंने डायरेक्शंस ड्रॉ की हुई हैं लास्ट वीक की, ये मैंने अभी नहीं की, ये लास्ट वीक की वीडियोस में पड़ी हुई हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। हूबहू मार्केट वैसे ही चलती जा रही है। और आप लोगों को ये भी बोला हुआ कि 109.35 का टारगेट है डॉलर इंडेक्स का। बेसिकली इन्होंने मार्केट में जो एक तूफान फेंकना था वो फेंक दिया हुआ है। और वो क्या कहते होते हैं उसे, वो शिकार करने के लिए ना पहले वो दाना डालना पड़ता है। तो बेसिकली जब ट्रेडर्स का शिकार होना होता है ना तो उससे पहले उन्हें दाना डाला जा रहा होता है। तो ये बेसिकली वो टाइम चल रहा है और उसके असरात ये निकलेंगे कि अगर आप लोग टाइमली अपनी चीजें एडजस्ट नहीं करेंगे, मैनेज नहीं करेंगे, तो फिर बहुत काम खराब है, फिर आप लोगों की सोच से ज्यादा काम खराब होने वाला है। और ये जो चीजें हैं ना, ये बेसिकली कि कब तूफान आना है, कब क्या सिनेरियो बनना है, ये चीजें मेरी कोशिश है कि आप लोगों को कोर्स में बताऊं। और ये देखें ना, ये जितने अब आजकल बेसिकली कोर्स चल रही हैं, मूविंग एवरेज हो गए, मैकडी हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कितनी स्ट्रेटजीज हैं, वॉल्यूम को ले लें, ये सब चीजें भाई बहुत पुरानी हो चुकी हैं, यकीन माने। और बैंकों के पास इन इंडिकेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना हर तरह की क्रैकिंग पड़ी हुई है। ये मैं आप लोगों को बहुत ही आगे की बात बता दी है मैंने आज।
और आप लोग अगर ये सोचते हैं कि ये सीख लेंगे, वो सीख लेंगे, तो मुझे ये बताएँ कि आप लोगों ने क्या सारी ज़िंदगी सीखते ही रहना है? खुद कुछ नहीं करना। इस चीज़ को थोड़ा-सा जो है वो सोचना शुरू करें। ये मैं बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बिगिनर्स की इतनी लाइन लगी पड़ी है और यकीन मानें कि बिगिनर्स को पता नहीं किस तरीके से गाइड किया जा रहा होता है या अब तक किस तरीके से गाइड किया गया है कि उन्हें अगर लेट्स सपोज़ मैं ये भी कहता हूँ ना कि बाय की ट्रेड है, तो वो पूछ रहे होते हैं कि सर हमने यहाँ से सेल लेनी है। एक जो बिगिनर माइंड डेवलप कर रहे हैं आजकल लोग, आप ये अंदाज़ा लगा लें कि क्या बिगिनर को स्टडी मिल रही है। एनीवे क्या किया जाए, बात वही है, जितनी बात करते जाएँगे बात उतनी लंबी होती चली जाएगी। आसान अल्फाज में ये है कि डॉलर बहुत तबाही मचाने वाला है। यूएस ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग वन ऑन वन कंसल्टेशन लेना चाहें, उन लोगों के लिए वन ऑन वन कंसल्टेशन अवेलेबल है और ऑफ कोर्स पेड होगी। तो एज़ वेल एज़ यूएस ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग वर्किंग करना चाह रहे हो वन ऑन वन कंसल्टेशन में, अभी तक इसमें सिर्फ और सिर्फ वन ऑन वन कंसल्टेंसी ही अवेलेबल है, तो वो लोग भी अप्रोच कर सकते हैं मुझे। अच्छा जी, डॉलर इंडेक्स जो है वो रवाना है 109 की तरफ और मार्केटों में मज़ीद तूफ़ान आने के लिए तैयार है। ये बेसिकली यहाँ से 104.65 के लेवल से डॉलर इंडेक्स फ्राइडे वाले दिन अपसाइड पे क्लोज़ हुआ है और मार्केट अब फर्दर जो है वो अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश कर रही है और आने वाले दिनों में मार्केटों में एक बहुत बुरे तरीके के रेले जो हैं वो भी बजने वाले हैं। सो गाइस, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।